ज्ञान दर्शन चारित्र तप में जगन्य उत्कृष्ट क्या क्या है, तो आइए वह हम जानते हैं। ज्ञान ज्ञान यानी जगन्य ज्ञान नौकार सूत्र से शुरू होता है। नौकार सूत्र जन्म होते ही सबसे पहले नौकार सूत्र सिखाया जाता है। नौकार सूत्र में 14 पूर्व का सार समाया हुआ है। अब उत्कृष्ट हाईएस्ट ज्ञान किसको बताया है, तो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान पर ही संपन्न हो जाता है। केवल ज्ञान होने के बाद फिर कुछ सीखना शेष नहीं रहता है। पूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान को बताया गया है। दर्शन दर्शन में जगन्य दर्शन अरिहंतो महादेवो। दर्शन का मतलब है श्रद्धा और ज्ञान का मतलब है जानना और दर्शन का मतलब है देखना। जानेंगे तभी देखेंगे और देखेंगे तभी ही जानेंगे। तो दर्शन जगन्य दर्शन अरिहंतो महादेवो। तो सबसे पहले हमारी श्रद्धा जो होती है, अरिहंत परमात्मा से हमारी श्रद्धा शुरू होती है। और उत्कृष्ट दर्शन हमारा शायिक संकेत आने के बाद वापस वह संकेत जाती नहीं है, तो उस पर हमारा दर्शन संपन्न होता है। चारित्र मतलब व्यवहार आचरण। तो बिना चारित्र के मोक्ष नहीं मिलता है। ज्ञान पूर्ण होता है तब दर्शन पूर्ण होता है तब चारित्र प्राप्त होता है। तो चारित्र जो है जगन्य सामायिक चारित्र से शुरू होता है। जो श्रावक और श्राविका के 48 मिनट की सामायिक है, वह छोटी सी सामायिक भी आपका सामायिक चारित्र माना जाता है। तो यानी दीक्षा लेने के बाद सामायिक चारित्र शुरू होता है। तो उत्कृष्ट यानी यथाख्यात चारित्र सामायिक तो छठे गुणस्थान से शुरू होती है चारित्र, और छोटा जो सामायिक है देशोन चारित्र 5वें गुणस्थान से शुरू हो जाता है। और पूर्ण तरह से सामायिक चारित्र छठे गुणस्थान से शुरू होता है। सामायिक चारित्र से शुरू होते होते वह यथाख्यात पर संपन्न होता है। 11वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक यथाख्यात चारित्र पाया जाता है। तो यथाख्यात चारित्र आने के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 11वें गुणस्थान में तो आने के बाद यथाख्यात चारित्र प्राप्त हो जाता है, लेकिन अगर उसमें काल कर जाए तो अनंत विमान, अगर काल नहीं करे तो वह पहले गुणस्थान नीचे गिरता गिरता पहले गुणस्थान तक भी पहुंच सकता है। तो 12वां 13वां 14वें गुणस्थान वाले को निश्चय रूप से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तप का मतलब है इच्छा का निरोध करना। तो जगन्य हमारा तप नवकार्षी से शुरू होता है। तो छोटा से छोटा तप हमारा नवकार्षी बताया गया है। तो सैनिक राजा जो चौथा गुणस्थान वाले अव्रती थे, एक नौकारसी भी वह नहीं कर पाए, क्योंकि अव्रती जो होता है वह नौकारसी नहीं कर सकता। तो हम कितने सौभाग्यशाली पुण्यवान जीव हैं जो हम नौकारसी कर सकते हैं, लेकिन जो भी नहीं करता है तो उनके लिए प्रेरणा है। तो छोटे से छोटा तप जरूर करें। नौकारसी से शुरू होता है जगन्य तप, और उत्कृष्ट तप हमारा जो है वह संथारे पर संपन्न होता है। कहते हैं कि हमारे जब संथारा आ जाता है तो हमको जो काया मिली है, मनुष्य जन्म मिला है, वह हमारा सफल हो जाता है। तो जगन्य नवकार्षी से शुरू होता है और उत्कृष्ट संथारे पर संपन्न हो जाता है। तो देखिए, ये ज्ञान दर्शन चारित्र तप ये आपको जगन्य उत्कृष्ट बताया गया है। इसकी जानकारी प्राप्त कर कर जरूर आचरण करें। जगन्य तो हम धारण कर ही सकते हैं, कर्मों की क्षय कर ही सकते हैं। अब आइए आपको बताते हैं, आगम 4 प्रकार के बताए गए हैं। आगम 4 प्रकार के कौन कौन से बताए हैं कि देखो कि ऐसे तो 32 ही आगम हैं। 32 आगम के अंदर तो यहाँ पर वर्णन आता है पहला तीर्थंकर भगवान के द्वारा जो वाणी निकलती है, जो देशना निकलती है, और उनके आत्मा के द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब वो देशना देते हैं, वो है हमारा आत्मागम यानी तीर्थंकर पहले आटा देते हैं। इसको समझाने के लिए बताया गया है कि तीर्थंकर
भगवान महावीर स्वामी ने जो देशना दी है, उस देशना को यानी गंधर के द्वारा उसको गूंथा गया। यानी तीर्थंकर परमात्मा आटा देते हैं और उस आटे को पानी डालकर गूंथने का काम गंधर करते हैं। तो हमारे यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी जी तो देशना चौले पहर तक देशना दी और देशना देकर बेले की तपस्या यानी 2 दिन का संथरा सलेखना कर कर वो तो सिद्धालय में सिद्ध आत्मा बन गए। उनके बाद उनके पाठ पर सुधर्मा स्वामी जी विराजे, तो उन्होंने आत्मागम, उन्होंने भी अपने आत्मा के द्वारा उन शब्दों को गूंथा। 32 या 11 अंक जो है वो गंधर के द्वारा गूंथा गया। आटे को गूंथने का काम गंधर करते हैं। फिर आता है शिष्य। शिष्य यानी सुधर्मा स्वामी जी के शिष्य जम्बू स्वामी, वो अंतरागम है, यानी उन्होंने सुधर्मा स्वामी जी के मुख से सुना और वही हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। अगर वह बार बार प्रश्न नहीं पूछते कि भगवान ने क्या फरमाया, भगवान ने क्या फरमाया, तो हमारे पास वह चीज़ें नहीं पहुंचती। तो यहाँ पर जम्बू स्वामी ने अंतरागमन करके रोटी बनाई, यानी सारी चीज़ों को हमारे सामने प्रस्तुत किया। रोटी बनाने का काम शिष्य ने किया। और फिर उनके बाद आता है प्रशिष्य, यानी जम्बू स्वामी के बाद प्रशिष्य, प्रभव स्वामी के बाद जो भी आचार्य परंपरागत आए उनको कहते हैं परंपरागत गम। अभी तक जो जितने भी आचार्य आ रहे हैं, क्योंकि जम्बू स्वामी तक ही मोक्ष पधारे, जम्बू स्वामी जी के बाद कोई मोक्ष नहीं पधारा। तो अब प्रशिष्य प्रभव स्वामी से लेकर अभी तक जितने भी आचार्य हैं सब है परंपरागम। तो यहाँ पर उन्होंने रोटी खाई है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटी खा रहे हैं। और बनाने का काम जम्बू स्वामी जी ने किया, गूंथने का काम सुधर्मा स्वामी जी ने किया, और आटा जो दिया है वो भगवान महावीर स्वामी जी ने दिया। आटा नहीं होता तो इतनी सारी क्रियाएं नहीं, इतना सारा प्रोसेस भी नहीं बनता। तो देखिए ये आगम 4 प्रकार के हैं, तो कितनी मेहनत करने के बाद ये आगम हमारे तक पहुँचे हैं। आगम के द्वारा ही हम आत्मा के अवगुणों को दूर कर कर हम सिद्धालय में स्थित आत्मा बनने का रास्ता हमें इसी से ही मिल रहा है। जो आगम का जो दिया है वर्तमान में वही हमारे लिए उजाला है। तो ज़रूर हम आगम पढ़े, आगम के नज़दीक रहें। आप स्थानक में कहीं पर भी जाते हैं तो आगम को ज़रूर देखें। आगम के द्वारा ही जितना भी हमको ज्ञान मिल रहा है सब आगम के द्वारा ही मिल रहा है। तो देखिए ये आपके सामने 4 आगम प्रस्तुत किया है, तो वह आपको जानकारी के लिए, तो आपको पसंद आए जो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।